जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारिक दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इन 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इन 5 दिनों को भीष्म पंचक दिवस क्यों कहा जाता है, इन सभी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक को पंच भीखु के नाम से भी जाना जाता है। आप जो कुछ भी इन 5 दिनों में करते हैं उसका कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है। जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने में व्रत किए हैं तो वो भीष्म पंचक व्रत जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने कार्तिक के महीने में अभी तक कुछ भी नियम नहीं लिया है तो ये 5 दिन आपके लिए वरदान है। इन 5 दिनों में स्नान, दीपदान आदि नियम ले सकते हैं। पूरे महीने का कार्तिक व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। देव उठानी एकादशी पर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भीष्म पंचक की कथा सुननी है। आप 5 दिन फलाहार लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, 365 बातियों का दीपदान, गंगा स्नान, अन्न का दान कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस या थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें और भगवान सूर्य को इन 5 दिनों में अर्घ अवश्य प्रदान करें। तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है। भीष्म पिता को दीपदान करना है और इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन 5 दिनों में 108 बातियों का दीपदान, 365 बातियों का दीपदान या फिर 35 बातियों का दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी लकड़ी से भी दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप एक सूखा नारियल लें, उसको 2 हिस्सों में काट लें, तो इस तरह से आपके 2 दीपक तैयार हो जाएंगे। आप इसमें 365 बातियां या 108 बातियां लगाकर दीपदान कर सकते हैं। आप जो बातियां हैं वो घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से भी बाती बनी हुई ला सकते हैं। एक रुई से भी बनी आती है और 365 बातियां, और कच्चे धागे से भी बनी आती है 365 बातियां। आप कच्चे धागे वाली लेकर के इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। आपको इस तरह से 5 नारियल पर दीपक लगाने हैं और 5 में आपको बातियां रखनी है, उनकी पूजा करनी है। रोली, कुमकुम आदि से दीपों की पूजा करें और 3 बार जल लेकर दीपक के ऊपर से घुमाएं, तो इस तरह से आपका दीपदान हो जाता है। देखिए, अब जानते हैं ये दीपदान आपको कहाँ करना है। देखिए, आप भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, बट वृक्ष पर कर सकते हैं और आकाश दीप जला सकते हैं। आप यदि गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा जी के तट पर भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। भीष्म पंचक की पूजा के लिए आपको एक चौमुखा दीपक लेना है। ये दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। एक थाली लीजिएगा, उसमें आप चौमुखा दीपक रखिएगा और 2 कटोरी लीजिएगा। एक कटोरी में राई और एक कटोरी में हरा आंवला या सूखा आंवला रख लीजिएगा। हरे आंवला अगर आप ले रहे हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर थाली के चारों ओर आपको घुमाना है और घुमाते घुमाते प्रार्थना करनी है। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रत्न 5 तीरथ 5 भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई।
आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। इस तरह से आप ये लाइन बोल सकते हैं और ये जब पूरी हो जाए तो जो आपके हाथ में राई और आंवला है वो दीपक की थाली में रख दें। तो इस तरह से आप ये पंचक भीष्म की पूजा कर सकते हैं। आपको ये एक ही दिन करना है, एकादशी वाले दिन कर सकते हैं या तो पूर्णमासी वाले दिन भी कर सकते हैं। ये जो पंच भीखु व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले व्रत का पालन किया था। इस व्रत का महत्व पुराणों में मिलता है। इस व्रत को रखने से संयम और सक्रियता आती है। इस व्रत में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध दही आदि ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आपके इन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। फिर पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करते हैं। पंच भीखु व्रत में देखिए तर्पण भी किया जाता है, भागवत महापुराण या गीता का पाठ करना चाहिए। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो तर्पण होता है वो भीष्म पिता के लिए किया जाता है। तो आप इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ये भीष्म पंचक व्रत इनको क्यों कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और पांचों पांडवों को उनके पास लेकर भगवान श्री कृष्ण गए, क्योंकि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को उनके पास लेकर पहुंचे तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से राज्य संबंधी उपदेश देने की प्रार्थना की। तब उन्होंने 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण धर्म आदि का उपदेश दिया। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे पितामह, आपने जो यह 5 दिनों का उपदेश दिया है उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी स्मृति में ये भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। उन्हें पुत्र पौत्री धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। यह शास्त्रीय प्रमाण है इस व्रत का। यदि आपने अभी तक पूरे कार्तिक के महीने में कुछ नहीं किया तो आप इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लेंगे और आपको तारों की छांव में ही स्नान करना है और आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा इन 5 दिनों में मंत्रों का जाप करेंगे उतना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। आकाश दीप भी आपको अवश्य प्रज्वलित करना है। ये जो व्रत है वैसे तो शास्त्रों में निराहार लिखा है, निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। आप दिन में चाय दूध आदि ले सकते हैं और शाम की पूजा के बाद आप भगवान को फलाहार का भोग लगा करके अपना भी व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन आप कार्तिक पूर्णिमा को करें। उद्यापन में आप पंडित को भोजन करा सकते हैं और जो आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसी हिसाब से दान दक्षिणा दे सकते हैं। आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करिएगा, व्रत का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी भीष्म पंचक व्रत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।